अस्सलाम वालेकुम। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट चैप्टर का एक और टॉपिक आज पढ़ेंगे जी, और जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। तो बच्चों, सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड जो है वो आपके पास एक वायर है और हेलिकल शेप की वायर है। सोलेनॉइड इज ए हेलिकल शेप वायर कैरिंग करंट। तो हेलिकल शेप की वायर है और इसमें से करंट जो है वो पास होगा। हेलिकल शेप की वायर जो है ये किस तरह से होगी? ये आपके पास स्प्रिंग की तरह की वायर होगी। तो लेट्स सपोज आपके पास ये एक वायर है, इस वायर को हमने वाउंड किया हुआ है और ये सिलेंडर की शक्ल की वायर होगी। और ये जो वायर है इसके नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं वो सपोज कर लेते हैं n नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं। और इस कंडक्टर की ये जो सोलेनॉइड हम बना रहे हैं इसकी लेंथ जो है वो है लेंथ l। और इसमें जब भी करंट का फ़्लो होगा, करंट के फ़्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो करंट पास करवाने के लिए हम इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो जैसे ही करंट का फ़्लो होगा, करंट के फ़्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और करंट जो जा रहा है वो डाउन टू अप, फिर अप टू डाउन, फिर डाउन टू अप टू डाउन, इस तरीके से करंट जो है वो पास हो रहा है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि जब भी करंट पास हो, अगर करंट पास हो डाउन टू अप तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर करंट नीचे से ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। तो थंब जो है वो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर करंट डाउन टू अप है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर करंट अप टू डाउन है तो इस केस में करंट ऊपर से नीचे, राइट हैंड रूल, थंब करंट, कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आप देखो कि जब करंट डाउन टू अप जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, और जब करंट ऊपर से नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ये आपके पास क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी हमने कैलकुलेशन करनी है एम्पेयर्स लॉ की मदद से। तो इसको हम बना लेते हैं। ये जो मैंने सोलेनॉइड बनाया, ये आपके पास एक सोलेनॉइड, ये वायर्स बाउंड कर दी हैं एक इंसुलेटर के ऊपर, और इस सोलेनॉइड, अब ये जो वायर आ रही है इसको हमने कनेक्ट करना है बैटरी के साथ, एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ये जो वायर आ रही है इसको कनेक्ट करना है बैटरी के पॉजिटिव के साथ। इसके साथ आप लगा दो एक स्विच। तो स्विच के दो टर्मिनल होते हैं, एक ऑन दूसरा ऑफ। तो अब अगर हम इसको कह लें कि अपर एंड ए है, दूसरा बी, ए के साथ कनेक्ट करेंगे तो ऑन, और अगर आप इसको बी के साथ कनेक्ट करोगे तो ऑफ। तो ये जब करंट ऑन होगा, करंट के फ़्लो की वजह से स्विच जब ऑन होगा तो करंट का फ़्लो शुरू होगा जिसकी डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ये इस तरह करंट आया, ये ऊपर से फिर नीचे, फिर उसके बाद यानी ये इस तरीके से करंट जा रहा है, और उसके बाद फिर ये करंट जो है ये बाहर आ रहा है। जो करंट एंटर हो रहा है, जो इस पूरे वायर में से, ये जो हेलिकल शेप का सिस्टम है इसमें जो करंट पास हो रहा है वो है आई करंट। अब इस सिस्टम को अगर हम दरमियान से काट लें, इसको आप जो है इसका क्रॉस सेक्शनल बनाएं। ये जो सिस्टम है इसको आपने इस तरीके से काट लेना है। जब आप इसको काटेंगे तो फिर आप देखो कि ये जो अपर एंड है और लोअर एंड है इसमें से करंट जो है वो किस तरीके से पास हो रहा है। तो इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन बनाएं, तो इस क्रॉस सेक्शन में आप देखो कि यहाँ से करंट कैसे आ रहा है? ये बाहर आ रहा है और फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है। फिर यहाँ पे करंट कैसे आ रहा है? बाहर आ रहा है और फिर नीचे की तरफ, फिर करंट बाहर और फिर नीचे। यानी ये जो टॉप सरफेस होगी इसमें से करंट की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। टॉप सरफेस में अगर करंट आउटवर्ड है तो आउटवर्ड का मतलब क्या है?
आउटवर्ड जो है इसको हम शो करेंगे डॉट से, और इनवर्ड जो है इसको हम शो करेंगे क्रॉस से। तो नीचे करंट जो है ये एंटर हो रहा है, ऊपर करंट जो है वो बाहर निकल रहा है। और आउटवर्ड करंट चूँकि बाहर निकल रहा है तो टॉप पे इसको मैं डॉट से शो कर लेता हूँ। और नीचे करंट जो है वो एंटर हो रहा है, इसको हम क्रॉस से शो कर लेते हैं। अब ये हमारे पास करंट आ रहा है यहाँ से आउटवर्ड और इस तरीके से घूम के अंदर की तरफ जा रहा है। और जब करंट का फ्लो होगा, करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर आपके पास करंट जो है ना वो आ रहा है यहाँ से बाहर की तरफ, आउटवर्ड अगर करंट आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखो करंट अगर आउटवर्ड है तो राइट हैंड रूल, थंब करंट आउटवर्ड, फिंगर्स कैसे रोटेट हो रही हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरीके से फिंगर्स आपके पास रोटेट हो रही हैं। और अगर आप नीचे वाला पोर्शन देखो जिसमें से करंट एंटर हो रहा है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, थंब करंट और कर्ल फिंगर जो है ये कैसे आएंगी, ये क्लॉकवाइज आएंगे, इधर क्लॉकवाइज इधर एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट जो है ये आएगा आउटवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है, तो ये जो सेंटर ऑफ लूप बनेगा यहाँ पे सेंटर पे, इस जगह पे लेफ़्ट साइड पे जो करंट है ना ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर वाला करंट यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। इट मीन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड डाउन टू अप, इधर अप टू डाउन, तो ये कैंसल, इधर डाउन टू अप टू डाउन कैंसल, तो यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। अब आपके पास तो फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कैसे आएगी, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इधर इसकी डायरेक्शन ये बनेगी लेफ़्ट से राइट, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लेफ़्ट टू राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड लेफ़्ट टू राइट। अब ये जितनी भी लेफ़्ट साइड पे डाउन साइड पे मैग्नेटिक फील्ड है, लूप के नीचे वाले पोर्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इन सब की जो डायरेक्शन है ना वो है सेम, और इनको आप ऐड कर लो तो ये आपके पास लेफ़्ट टू राइट लेफ़्ट टू राइट लेफ़्ट टू राइट, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको आपने ऐड करना है। यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सम हो जाएगा, और इस वेक्टर सम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। इसी तरीके से टॉप पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और टॉप पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ होगी। तो ये वाला वेक्टर और उसके बाद ये वेक्टर और उसके बाद ये वेक्टर, ये तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे, और जब ये तीनों ऐड होंगे तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैंसल, और आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना वो ये बनेगी, ये वेक्टर सम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। इसी तरीके से डाउन साइड पे आप देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड करंट नीचे से ये अंदर की तरफ है और इनवर्ड आ गया, तो जब इनवर्ड है तो करंट कैसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ये क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज इधर क्लॉकवाइज, अब ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगी। फिर उसके बाद ये ऊपर से नीचे, ये जो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है ये डाउन टू अप, तो ये कैंसल आउट। फिर उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर, तो ये दोनों कैंसल आउट। तो इस तरीके से नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है जो बनेगी वो ये जो आउटर पोर्शन है, दो वायर्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैंसिल होगी, और यहाँ पे आप देखो तो ये आपके पास वेक्टर इस तरफ जा रहा है, फिर ये इधर इधर। अब नीचे क्या बनेगा, सारे के सारे वेक्टर की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है, तो ये वेक्टर, फिर उसके बाद ये वेक्टर, फिर ये वेक्टर, फिर ये वेक्टर, ये ऐड होंगे तो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी और इसकी डायरेक्शन ये बनेगी। और बॉटम पे क्या होगा जी, अगर आप बॉटम को देखो, बॉटम में इधर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बननी है क्योंकि क्लॉकवाइज हो रहा है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है इसकी डायरेक्शन किधर है, लेफ़्ट साइड पे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो यहाँ पे आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड का लूप बन गया। तो आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पूरे सिस्टम में,
ये कैसे बनेगी? ये आपके पास इस पूरे सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड जो है, टॉप पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है और बॉटम पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड के जो है वो लूप्स बनेंगे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है लेफ़्ट से एंटर हो रही है और राइट से बाहर निकल रही है। तो लेफ़्ट साइड जो है जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो ये साउथ, और राइट साइड जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी ये बिहेव करेगी एज ए नॉर्थ पोल। तो ये आपके पास इनर पोर्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक बार मैग्नेट की तरह से काम करेगी। तो बार मैग्नेट में क्या होता है? बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में जाके ये एंड होती हैं। तो ये आपके पास बिहेवियर, ये बिहेवियर और ये बिहेवियर एग्जैक्टली सिमिलर होगा। अब हमने कैलकुलेट करना है कि ये जो सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड है वो स्ट्रांग है। आउटसाइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप ये सॉलिनॉइड आप देखो, यानी अगर आप ये कह लो ये एक सॉलिनॉइड है, तो इस सॉलिनॉइड में आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम पास हो रही हैं और सेंटर में ज़्यादा पास हो रही हैं। उसकी वजह है कि यहाँ पे आप देखो तो इधर से भी घूम के सेंटर में आनी है और यहाँ पे भी घूम के सेंटर से ही पास होगी। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगी और आउटसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होगी। और मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एम्पेयर्स लॉ। और एम्पेयर्स लॉ हमने जो यूज़ करना है उससे पहले हम डिज़ाइन करेंगे एक एम्पीरियन सरफेस। तो यहाँ पे हम एक एम्पीरियन सरफेस जो है वो डिज़ाइन करते हैं जी। तो ये जो एम्पीरियन सरफेस है, इस एम्पीरियन सरफेस को आप नाम दे दो ए, बी, सी और उसके बाद डी। तो ए टू बी जो एम्पीरियन सरफेस है इसकी लेंथ जो है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं लेंथ एल है, और अपर एंड पे भी लेंथ एल, और उसके बाद ये जो चौड़ाई है इसको आप डब्ल्यू कह लो, इसको भी आप डब्ल्यू कह दो। तो ये आपके पास जो है एक क्लोज पाथ हमने बना लिया और इस क्लोज पाथ को हम सॉल्व करेंगे अब एम्पेयर्स लॉ की मदद से। तो एम्पेयर्स लॉ जो है वो हमें पता है। एम्पेयर्स लॉ क्या है जी? यूजिंग एम्पेयर्स लॉ, एम्पेयर्स लॉ है इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। तो यहाँ पे जो मैंने लूप बनाया था, इस लूप में जो टोटल करंट पास हो रहा था इसको हमने नाम दिया था करंट आई का। तो ये आपके पास करंट आई। लेकिन एम्पेयर्स लॉ जब हम डिज़ाइन करते हैं इसमें ये जो करंट होता है ये हम वो लिखते हैं जो इस लूप के अंदर आ रहा होता है। तो ये जो आपके पास करंट होगा, इस करंट की जो वैल्यू होगी ये है, क्योंकि अब आपके पास सारे के सारे लूप तो आएंगे नहीं, हम सिर्फ एक पोर्शन को फाइंड कर रहे हैं। तो अगर हम ये कह लें कि ये जो आपके पास एक लूप है, ये वाला लूप, इसमें करंट स्मॉल आई पास हो रहा है, यहाँ से करंट स्मॉल आई, यहाँ से करंट स्मॉल आई। तो यहाँ पे अगर करंट, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन मैंने डाउनवर्ड बनाई थी, तो यहाँ से जो करंट पास हो रहा है वो है स्मॉल आई, यानी इतने पोर्शन में जो लूप्स आएंगे उनमें करंट जो है वो है स्मॉल आई। और जो आपके पास इस पोर्शन में टोटल नंबर ऑफ़ लूप्स हैं इनको हम ये कह देते हैं कि वो है n। तो अगर आपके पास है यहाँ पे 10 लूप तो क्या आ जाएगा 10i। अगर यहाँ पे 5 लूप है तो आ जाएगा 5i। अगर यहाँ पे 500 लूप्स हैं तो हम लिखेंगे 500i। तो यहाँ पे इस रीजन में जितने लूप्स हैं ना उनकी तादाद हम लिख लेंगे। तो आई करंट किसके बराबर है? टोटल नंबर ऑफ़ लूप्स मल्टीप्लाई बाय करंट इन ईच लूप। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। और बी डॉट डी एल क्या है? ये आपके पास ए बी सी डी ए इस क्लोज लूप का इंटीग्रल है। तो इसको अब हम अलग कर लेते हैं, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रल ए टू बी इस लेंथ के लिए।
ए टू बी डॉट डी एल प्लस बी टू डॉट डी एल प्लस सी टू डी बी डॉट डी एल प्लस डी टू ए बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन इंटू आई। तो ये आप करंट की वैल्यू। अब आपने सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले नंबर पे हम सॉल्व करेंगे ए टू बी, फॉर ए टू बी डॉट डी एल इक्वल टू, इसको अगर आप ओपन कर दें, बी डॉट डी एल इक्वल टू बी डी एल इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। ये कैसे होगा जी? अब आप देखो कि ए टू बी, ये जो लेंथ एल है इसको हम स्मॉल पोर्शन में, अगर आप स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड करें तो ये बन जाएगा डी एल। और इस डी एल की डायरेक्शन कौन सी होगी? डी एल की जो डायरेक्शन होगी ये होगी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको हम क्या लिखेंगे कि आपके पास बी इज़ पैरेलल टू डी एल, सो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री जो है इसकी वैल्यू होगी 1। और b को बाहर निकालें इंटीग्रेशन से, a टू b वैल्यू आ जाएगी आपके पास dl, और इंटीग्रल dl इक्वल टू ये a टू b जितने भी लेंथ एलिमेंट हैं इनको अगर हम ऐड करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा लेंथ l। तो इस सारे की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आपके पास है लेंथ l, तो इसको bl कह दो। ये आपके पास इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन है इसको कैपिटल 1 का नाम दे दें। उसके बाद नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे बी टू सी, फॉर बी टू सी, यानी ये टर्म बी टू सी बी डॉट डी एल इक्वल टू बी टू सी बी डी एल इंटू कास थीटा। और इस केस में आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड लेफ़्ट टू राइट है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट, ये लेफ़्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड। और बी टू सी ये जो लेंथ एलिमेंट होंगे, चलो ये जो लेंथ एलिमेंट हैं जिसको हमने W का नाम दिया है, तो ये जो लेंथ एलिमेंट W है ये आपके पास इसको कह लें जी, चलो W कह दें, ये आपके पास आ जाएगा DW। तो ये DW, तो यहाँ पे DL किसके बराबर आ जाएगा? एक बात तो ये हो गई कि DL जो है वो DW के बराबर है, मतलब इसकी विड्थ। और उसके बाद जो है ना, दूसरी बात ये है कि ये जो DW होगा ये डाउन टू अप है, इसकी डायरेक्शन डाउन टू अप। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लेफ़्ट टू राइट है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गई? ये आपके पास लेफ़्ट टू राइट है। मैग्नेटिक फील्ड बी एंगल कितना बनेगा? हमेशा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे इंटीग्रल बी टू सी बी डॉट डी एल इक्वल टू बी टू सी, और डी डब्ल्यू किसके बराबर हमने रखा है? डी डब्ल्यू जो है इसकी वैल्यू हमने ली है डी एल की वैल्यू सॉरी आ गई डी डब्ल्यू इंटू कास थीटा, और थीटा की जगह आ जाएगा 90 और कास 90 की वैल्यू आ गई 0। आंसर आपके पास आ जाएगा 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। और अब आप देखो, अब आपने सॉल्व करना है डी टू ए, इसको मैं बाद में सॉल्व करूँगा। फॉर डी टू ए, डी से अगर आप ए की तरफ हो तो फिर आपके पास फार्मूला बी डॉट डी एल इक्वल टू, ओपन करेंगे, डी टू ए बी डी एल इंटू कास थीटा। अब हमारे इस केस में भी डी एल किसके बराबर आ जाएगा? डी डब्ल्यू के बराबर, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं।
तो ये जो लेंथ है ये W ली हुई है, तो D to A का हमने नाम भी W रखा हुआ है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी DW। तो इधर आपके पास आ जाना है DW। अब DW जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो अप टू डाउन है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेफ़्ट टू राइट है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कह देते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है B। ये आपके पास DW एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लो, D to A B डॉट DL इक्वल टू इंटीग्रल D to A, उसके बाद आ गया B DW इंटू कास थीटा, और थीटा की जगह आ जाएगा 90 डिग्री, और कास 90 की वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो ये हमने 3 इक्वेशन बना ली। अब जो पार्ट रह गया है ना वो ये वाला पार्ट है C to D। तो फॉर C to D इंटीग्रल C to D इक्वल टू B डॉट DL इक्वल टू C to D। B डॉट DL को ओपन करें तो आंसर आएगा B DL इंटू कास थीटा। अब हमारे इस केस में मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वो लेफ़्ट टू राइट है, ये वो इनवर्ड। और अब आप देखो यहाँ पे जब हम थे तो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो लेंथ एलिमेंट है वो और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में थे। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये है, मतलब इतने पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पे अगर आप देखो ना आउटवर्ड, जब हम आउटवर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड B, इसको हम कंसिडर करेंगे ज़ीरो। और क्यों ज़ीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड B जो है, बी फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करते हैं, तो बी फील्ड इज़ वेरी वीक आउटसाइड। तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको हमने क्या कंसिडर करना है, वेरी वीक। तो अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी C to D, B की वैल्यू 0 इंटू DL इंटू कास 180। अगर आप यहाँ पे कंसिडर करें, अदरवाइज़ कास थीटा लिख लो, तो ये सारा आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा 0। तो C to D वैल्यू आ गई B डॉट DL इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। तो अब आपने पुट कर लेना इक्वेशन नंबर 1, फिर 2, 3 और 4। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुट इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड B डॉट DL, इसकी जगह आ जाएगा BL प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 1 2 3, इन तीनों टर्म का आंसर जो है वो आया 0 इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N इंटू I। अब L मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, B इक्वल टू म्यू नॉट N बटा L इंटू I। और N बटा L जो है इसको हम बोलते हैं नंबर। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। इस लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आए हुए हैं, तो इसको आप लिख लो स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो है B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N इंटू I। ये है सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी बच्चों, अब हम देखेंगे कि जब हम ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जब टॉपिक लिखना शुरू करेंगे, तो इसमें हमने स्टार्ट कहाँ से लेना होगा। तो स्टार्ट के लिए जो एक्सप्लेनेशन होगी ना वो क्या होगी, वो आपने ये लिखनी है जी। इसके लिए है जी, ए सोलेनॉइड इज़ ए लॉन्ग वायर इन द फॉर्म ऑफ हीलिक्स। तो हीलिक्स की फॉर्म में एक सोलेनॉइड है। व्हेन सोलेनॉइड इज़ कैरिंग ए करंट, जब सोलेनॉइड में करंट पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस इन द सराउंडिंग स्पेस। तो ये अगर आपके पास एक सोलेनॉइड है, एक इसके सोलेनॉइड को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ, फिर स्विच लगा देना है ताकि करंट का फ्लो हो। तो A और B स्विच के दो पार्ट, A के साथ ऑन है, करंट पास हो रहा है I। तो ये आपके पास करंट I जब पास होगा, करंट के फ़्लो की वजह से होना है
मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड जब करंट डाउन टू अप है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, जब करंट अप टू डाउन है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पास होगा क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड आर सो क्लोज दैट ईच टर्न इज़ कंसिडर्ड एज ए सर्कुलर लूप। तो ये जो लूप होंगे ये लूप एक दूसरे के वेरी वेरी नियर होंगे और इतने करीब होंगे कि ये जो लूप है इनको हम सर्कुलर लूप जो है वो कंसिडर करेंगे। एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, और जब करंट का फ्लो होगा, करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड इज़ द वेक्टर सम ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑल टर्न। जितने भी टर्न्स होंगे ये जो आपके पास करंट के लूप हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएंगे इनको हम नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ऐड अप करेंगे। फिगर ए शोज़, ये मैंने डायग्राम बना ली, फिगर ए शोज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड पैरेलल एंड यूनिफॉर्म इन द इंटीरियर। तो जब करंट का फ्लो होगा यहाँ पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होनी है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगी और क्लोजली स्पेस्ड होंगी, और आउटर पोर्शन जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये कम पास हो रही होंगी, चूँकि यहाँ पे सेंटर पे एक तो ऊपर वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पास होनी है, फिर नीचे वाले लूप की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पास होनी है, तो यहाँ पे डबल फील्ड लाइंस पास होंगी, इस वजह से ये स्ट्रांग हो जाएंगी। और आउटसाइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी ये कम हम लेंगे, और ये हम यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंसिडर करेंगे। सो दैट द फील्ड इज स्ट्रांग इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड स्ट्रांग है। वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव एज नॉर्थ पोल, सोलेनॉइड का एक एंड नॉर्थ पोल, कौन सा एंड नॉर्थ पोल, जहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो ये नॉर्थ पोल, और बैक साइड जहाँ पे फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं ये साउथ पोल जो है वो कंसिडर होगा। वन एंड इज बिहेव एज साउथ पोल। The magnetic field outside the solenoid is so weak that it can be considered as zero। तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इतनी कम होगी कि हम इसको ज़ीरो जो है वो कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट जी, फिगर बी शोज़ ए क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ सोलेनॉइड कैरिंग करंट आई। तो ये जो सोलेनॉइड जिसमें से करंट आई पास हो रहा था इसको हमने क्रॉस सेक्शनल पार्ट इसका देख रहे हैं, इसको आपने नाम क्या देना है जी, फिगर नंबर बी। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं ये सेंटर से चूँकि क्लोजली स्पेस और पैरेलल हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये हम ड्रा कर लेते हैं। इन दिस केस एक्सटर्नल फील्ड इज़ ज़ीरो, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड हम ज़ीरो कंसिडर की थी हमने क्योंकि फील्ड वीक थी। एंड इंटीरियर इज़ फील्ड इज़ यूनिफॉर्म, और इंटीरियर पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और पैरेलल है। टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्रा एन एम्पीरियन लूप इन रेक्टेंगुलर लूप ABCDA ऑफ लेंथ L एंड विड्थ W। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक एम्पीरियन लूप जो है वो ड्रा करेंगे, और एम्पीरियन लूप जो है वो कैसा होगा, इसकी लेंथ जो है वो है L और इसकी विड्थ जो है वो है W। तो A B C और उसके बाद D, लेंथ जो है इसको हमने नाम दिया हुआ है L और विड्थ जो है वो है W। तो लेफ़्ट टू राइट, फिर डाउन टू अप, फिर राइट से लेफ़्ट और अप टू डाउन, ये आपके पास एक क्लोज लूप जो है वो बन गया। देन अप्लाई एम्पेयर्स लॉ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करेंगे, B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आई, और इसके बाद वाली डेरिवेशन जो है वो मैंने आपको करवा दी थी। इसके बाद आपने टोटल जो है जो डेरिवेशन पढ़ाई थी वो डेरिवेशन जो है ना वो यहाँ पर आपने छापा मारना है। अब इस करंट को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, और इसके लिए जी, द नेट करंट इन ए रेक्टेंगुलर लूप इज़ नॉट द सेम एज करंट आई पासिंग थ्रू सोलेनॉइड। तो जो सोलेनॉइड हमने बनाया था उस सोलेनॉइड में जो टोटल करंट पास हो रहा था वो था करंट आई। तो अब यहाँ पे जो करंट है ये आई नहीं होगा। इन दिस केस टोटल करंट पासिंग थ्रू दी रेक्टेंगुलर लूप, ये जो हम लूप बनाएंगे इस लूप में करंट, इन दिस केस टोटल करंट पासिंग थ्रू रेक्टेंगुलर लूप इज इक्वल टू करंट थ्रू ईच लूप
मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे हमने करंट कैसे निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और एक टर्न में जो करंट पास हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करके। कैपिटल N इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स। इस लूप में जो इस एरिया में जो नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं वो है कैपिटल N इन लेंथ L, और ये लेंथ हमने कंसिडर की थी लेंथ L। एंड स्मॉल I इज़ द करंट इन ईच टर्न, और हर एक टर्न में, इस टर्न में करंट स्मॉल I है, यहाँ पे करंट स्मॉल I, और ये जो जितने भी लूप बनेंगे इनमें करंट स्मॉल I है। टोटल करंट कैसे निकालेंगे, टोटल करंट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L मल्टीप्लाई बाय करंट इन ईच टर्न। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये जो कैपिटल N होगा, इस कैपिटल N की जगह पे आपके पास करंट आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट स्मॉल I। अब जी करंट की वैल्यू हमने पुट कर लेनी है I, और उसके बाद ये लेफ़्ट हैंड साइड इसको अब हमने सॉल्व करना है A टू B के लिए। A टू B के लिए मैग्नेटिक फील्ड B और लेंथ एलिमेंट AB जिसकी लेंथ L है ये पैरेलल है, थीटा की वैल्यू 0 पुट करनी है, इधर थीटा की वैल्यू 0 cos 0 1, और A टू B आपके पास लेंथ आ जाएगी L। तो ये आपके पास पहली टर्म है जो कि हम पहले लिख चुके हैं। अब इसको दोबारा से आपको कि आपने लिखना क्या होगा, किस तरह से लिखना है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। अब आपने ये वैल्यू इधर पुट कर देनी है। फिर उसके बाद B टू C के लिए तो सेगमेंट फॉर B टू C और D टू A, तो दूसरा और चौथा पार्ट इसको सॉल्व करें। B डॉट डी एल इक्वल टू बी डी एल इंटू कास थीटा, तो डी एल को हमने नाम दिया था डी डब्ल्यू को, और जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड B होगी इस लेंथ एलिमेंट डी डब्ल्यू में, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, थीटा की वैल्यू 90, इधर कास 90 की वैल्यू 0। सिमिलरली ये वाला पार्ट आ जाएगा जो कि आ जाएगा ये आएगा आपके पास डी टू ए, हाँ डी टू ए के लिए आपके पास वैल्यू जो है वो भी आपके पास आ जाएगी 0। तो ये आपके पास तीसरी इक्वेशन। और अब रह गया तीसरा पार्ट में आपके पास क्या है, क्योंकि ये वाला पार्ट आउटसाइड है, दिस पाथ एलिमेंट इज़ आउटसाइड, सो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 0। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बी डी एल इंटू कास थीटा, तो B की वैल्यू 0, तो ये पार्ट आपके पास ये भी आ जाएगा 0। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4 को आपने पुट करना है यहाँ पे, और उसके बाद हम आंसर जो है वो बनाएंगे। अब आपने वैल्यू पुट करनी है जी, B डॉट डी एल की वैल्यू BL था, बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो थी 0। फिर L मल्टीप्लाई है, राइट साइड पे जाके आप डिवाइड कर दो N बटा L जो है वो स्मॉल n के बराबर है। अब हमने बनाना है डायरेक्शन ऑफ सोलेनॉइड। तो डायरेक्शन ऑफ सोलेनॉइड बच्चों क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ सोलेनॉइड है, डायरेक्शन ऑफ सोलेनॉइड कैन बी फाउंड बाय राइट हैंड ग्रिप रूल। और राइट हैंड ग्रिप रूल है कि अगर आपके पास ये एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड में नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, आपने इस सोलेनॉइड को राइट हैंड में इस तरह से पकड़ना है कि थंब बताए डायरेक्शन ऑफ करंट और कर्ल फिंगर होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में आप देखो हमने ये देखा था कि करंट इस तरफ आ रहा था ऊपर से नीचे, तो करंट अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो राइट हैंड क्या बताएगा, ये जो कर्ल फिंगर है ये करंट इस तरह आ रहा है, और थंब क्या बताएगा डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल जो कि इस तरफ जा रहा है। तो होल्ड द सोलेनॉइड इन योर राइट हैंड सच दैट कर्ल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड रेक्ट थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी विच इज़ इन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। थैंक यू।